क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका जो पेट है, आपके घर पे कोई भी पेट हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कोई भी पेट हो सकता है, उसको आपको क्या मैसेज देना है, वो आपको क्या बताना चाहता है। अब ये वाला जो वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है, और इसीलिए मुझे पता है कि पीपल ऑलवेज़ वांट टू नो कि उनके घर पे पशु है, आपके घर पे पशु है। पशु बोल नहीं सकते, बट कभी कभी पशु का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, कभी कभी या तो वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, या तो आपको देखकर कुछ अजीब जैसा एक्सप्रेशन करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, पता नहीं। सी अभी अगर अगर मेडिकल रीज़न है, उससे मेडिटेशन बहुत बोल रही हूँ आजकल, मेडिटेशन के क्लास चल रहे हैं, इसीलिए आई एम लाइक सेइंग मेडिटेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट एनीवेज। तो मेडिकल रीज़न की वजह से अगर आपका पशु ज़्यादा सो रहा है या फिर कम खाना खा रहा है, तो दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग इनटू। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आपके घर में कुत्ता है, वो हद से ज़्यादा भौंकता क्यों है। अगर आपके घर में कोई दूसरा जानवर है, तो वो आपको देखकर क्या सोचते रहता है। कभी कभी होता है कि जानवर का बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है क्यों। ठीक है, तो ये वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि आपका जो पालतू जानवर है वो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, वो आपको या कि जो भी बताना चाहते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वीडियो में कुछ ऑप्शंस हमारे पास है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है ये नाखून है। ओके, ये यूजुअली पशुओं के नाखून होते हैं। अब यस, एक और बात आपको बता दूं, आपके घर में कोई सा भी पशु हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकता है। ओके, वट एवर इज़ योर पेट, कोई भी जानवर आपका पालतू जानवर है, उसके बारे में है ये वीडियो। और यहाँ पर ऑप्शंस में नाखून वगैरह ये जो भी ऐसे ही जस्ट बिकॉज ये एनिमल्स के रिलेटेड है, इसीलिए ये सारे ऑप्शन में डाला गया है। नॉट नेसेसरी कि आपके पशु में नाखून होने ही चाहिए तभी ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यूजुअली सभी पशुओं में पक्षियों में भी ऐसा नाखून होता है, बट कौन से पशु में ऐसा नाखून नहीं होता है। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, बिकॉज ये मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रही हूँ स्पेशली ये वीडियो बनाते हुए, बिकॉज तो जी हाँ, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये फर है। ओके, फर है। कुत्तों की जो खाल होती है, जो बाल होते हैं, उसको फ़र बोलते हैं, बट कुत्ते के ही नहीं होते हैं, रैबिट के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं। तो काफ़ी अलग अलग जानवर है कि जिसके शरीर पे फ़र होता है। ठीक है, फ़र मतलब जो मुलायम जो बाल होते हैं उनके, दैट इज़ कॉल्ड फ़र। अब नॉट नेसेसरी कि आपके पास ऐसा जानवर है जिसका फ़र है तभी आपको ये ऑप्शन चुनना है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से आपके पास बर्ड्स है कि जिसके अंदर तो फ़र बिल्कुल नहीं होता, दैट डजंट मीन कि आपको ये ऑप्शन नहीं चुनना है। अगर ये ऑप्शन आपकी तरफ ध्यान खींच रहा है, अगर ऑप्शन आपको बुला रहा है कि भाई प्लीज़ चूज़ मी, तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, दैट्स द सेकेंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये पूँछ है। ठीक है, यूजुअली सभी जानवरों की पूँछ होती है, पशुओं की पूँछ होती है, पक्षियों की भी पूँछ होती है। आई थिंक ऐसा कोई जानवर है कि जिसकी पूँछ नहीं होती, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर किसी जानवर की पूँछ नहीं होती है तो हाँ, ये जो है क्लॉ, राइट, नाखून जो होता है, सांप में नहीं होता है। सांप के सिवा आई डोंट नो किसका नहीं होता है, ये मुझे नहीं पता। तो यस, सांप वाला ऑप्शन तो मैंने ही आपको बता दिया। तो चलिए, ये पूँछ किसकी नहीं होती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, राइट। ये तो कुछ कोई अलग ही कौन बनेगा करोड़पति जैसा हो गया, राइट। कि आप ये किस में नहीं होता है उसका जवाब मुझे दो, ये किस में होता है उसका जवाब मुझे दो। एनीवेज, अगर कुछ ध्यान में आता है तो बताइए, आई एम जस्ट क्यूरियस। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है यहाँ पर वो है ये कान है। ओके, किसी भी जानवर के कान हो सकते हैं, सभी जानवर के कान होते हैं, इंसानों के भी कान होते हैं, पक्षियों के भी कान होते हैं। यस, पक्षियों के जो कान होते हैं वो ऐसे एक्सटर्नल कुछ आपको कोई ऑर्गन दिखता नहीं है। यूजुअली जानवरों के सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स के रूप में होते हैं, तो छोटे छोटे कान होते हैं, किसी के बड़े कान होते हैं। सो यस, उस तरह से मैनिफेस्ट हुए होते हैं। चलो, अभी 4 ऑप्शन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। आपको इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा, कभी कभी कोई ऑप्शन आपका ध्यान खींच सकता है, तो दोनों ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है, तो जी हाँ, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है कुछ ही देर में आपको मैं चारों के चारों ऑप्शन का क्लिप दिखाने वाली हूँ। चारों के चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है उस ऑप्शन का आपको चुनना है। और इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं।
टाइम स्टैम्प्स के आधार पर आपको अपना वीडियो देखना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा वीडियो में कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो रेजोनेट कर रही है, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जो बातें अभी रेजोनेट नहीं करेंगी, हो सकता है कि ये कुछ समय के बाद रेजोनेट कर सकती है। कुछ बातें हैं कि जो कुछ समय के बाद भी रेजोनेट नहीं करेगी, सो दैट इज़ टोटली परफेक्ट। कभी कभी कुछ चीज़ें कि जो टोटली इररेलेवेंट हो जाती है, तो उसको जाने दो, ठीक है, ज़्यादा सोचो नहीं। जितना रेजोनेट होता है, जितना रेलेवेंट लगता है आपको, उतना आपको रखना है, ठीक है। अब चारों के चारों ऑप्शन है आपके लिए। जी हाँ, एक और बात आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली मेरा मेडिटेशन का क्लास चल रहा है, और मेरा 10 डेज़ का मेडिटेशन, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशंस आपको करवाए जाएंगे। मेडिटेशन के बारे में अगर आपने सुना है तो, या लाख दुखों की एक दवा, जिस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं होता है, मेडिटेशन आपको वो चीज़ सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो अगर आप चाहते हैं आप बहुत ही पावरफुल वाले मेडिटेशन में भाग लेना चाहते हैं, तो मेरे इस क्लास में ज़रूर आप रजिस्टर कीजिए। लिंक आपके लिए इस वीडियो के नीचे डाल दी जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये कार्ड ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये कार्ड कहीं जाने का कार्ड है। दिस मीन्स दैट आपका जो आपके घर में कोई भी जानवर हो सकता है, उसको लगता है कि आपको उसके साथ ज़्यादा घूमने जाना चाहिए। अब ये मैंने काफ़ी एनिमल ओनर्स को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। आपके एनिमल का एक्सप्रेशन देखते हैं कि उसको घर से बाहर जाना है, तो वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप अपने आप को देखो, अगर आपको भी सातों के 7 दिन अगर घर में बंद रहना पड़े, आप 8वें दिन उछल कर बाहर घूमने जाएंगे बिना कोई वजह के भी। तो द सेम थिंग अप्लाइज टू एनिमल्स को भी बाहर जाना पसंद है, जैसे आपको जाना पसंद है। आप अपने आप को याद कीजिए, कोविड के टाइम पर जब कर्फ्यू लग गया था, जब घर से बाहर जाना टोटली पॉसिबल नहीं था, तब आपकी क्या हालत होती थी, राइट। तो इट इज़ नॉट फनी। अपने जानवर का मजाक मत उड़ाइए। अगर आप उसको डेस्परेट देखते हैं घर से बाहर जाने के लिए, आपका भी वही हाल हुआ होता अगर आपको भी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती तो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट योर एनिमल वांट्स, के आपका पेट को यही चाहिए कि आप उसको और ज़्यादा घुमाने लेकर जाओ, जितना हो सके उतना घुमाने लेकर जाओ। अब आप कहेंगे लेकिन हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है। भाई देखो, अगर आपने जानवर पाला है तो आपको उसकी नीड्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप नहीं लेकर जा सकते, घर में से किसी और को बता दो कि वो घुमाने लेकर जाए, ठीक है। ये एक चीज़ है। उसके बाद ये दूसरा वाला कार्ड हमारे पास है, वो है ये मोटिवेशन का कार्ड है। जब भी आपका जो पेट है, जब भी आपको देखकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपके तरफ देखकर बोलते रहते हैं, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं हर वक्त आपको देखकर, दैट मीन्स ये आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि लेटली कुछ समय से आप काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास से हैं। तो ये जब आपके पशु आपको देखते हैं, तो ये आपको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब। तीसरा वाला जो हमारे पास है, ये एडवेंचर का कार्ड है। आपके पशु को एडवेंचर में जाना बहुत पसंद है। यस, मैंने कुछ मैंने एनिमल्स देखे हैं जो बहुत फट्टू होते हैं, बट कुछ एनिमल्स होते हैं कि जो इतने फट्टू नहीं होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एनिमल्स जो होते हैं कुदरती वातावरण में दे थ्राइव, ओके। इनको बहुत अच्छा लगता है कुदरती वातावरण में घूमना, वहीं पे रहना, वहाँ पर जाकर सब चीज़ों को रिसर्च करना उनको बहुत अच्छा लगता है। सो बिकॉज एनिमल्स कनेक्ट वेरी वेल विथ नेचर, ठीक है। तो एनिमल नेचर में कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यस कुदरती वातावरण में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वापस हमारे पास कार्ड आया है, कहीं पर लेकर जाओ, कहीं पर लेकर जाओ। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू, कहीं पर लेकर जाओ। दिस इज़ व्हाट योर एनिमल वांट्स टू टेल यू। सो ये हो सकता है कि आप इनको इतना ज़्यादा घुमाने नहीं लेकर जाते हैं, ओके। बिल्लियाँ भी होती है, बिल्लियों को तो अगर आप घर में ही रखो तो बहुत खुश रहती हैं, बट बिल्लियाँ भी रात के समय पर उनको रिसर्च करने का बहुत अच्छा लगता है, तो रात को इनको बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। ये मुझे पता है, बिकॉज मेरे यहाँ पर बिल्लियाँ थी पहले, अभी भी है।
तो पहले मेरे यहाँ पर जो बिल्लियाँ थी, हमने बचपन से उनको देखा है कितनी ज़्यादा मूडी होती है। रात को तो उनको बाहर विचरने का बहुत मन करता है। ये क्यों होता है? बिकॉज़ उनकी जो डे विज़न होती है उससे ज़्यादा उनकी नाइट विज़न पावरफुल होती है। तो इसीलिए अगर दिन में इनको इतना ज़्यादा क्लियरली सब दिखता नहीं है, बट रात को उनको बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ें दिखती है और इसीलिए उनको रात को बाहर निकलने का बहुत मन करता है। सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट दैट यू टेक देम आउट। नेक्स्ट वाला कार्ड हमारे पास है ये, और ये वाला कार्ड कहता है रिजेक्शन, टर्मोइल, एलियनेटेड, आउट इन द कोल्ड, हार्श कंडीशंस। आप अपने पशु को काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए अगर घर पर छोड़कर जाते हैं, आप जॉब पर चले जाते हैं, आप पता नहीं कहाँ जाते हैं, और इनको अगर आप छोड़कर जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ठंड इनको लगती है, अगर आप इनके लिए एसी ऑन करके जाते हैं तो कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या फिर वेदर का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर जो है वो इनके नीड के हिसाब से नहीं होता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो यस, आप जब इनको छोड़ कर जाते हैं उसकी बात है। जब आप काम पर जाते हैं, जब आप कहीं और घूमने जाते हैं, इनको शायद 2-3 दिन के लिए छोड़ कर जाते हैं, दे डू नॉट लाइक दैट, ठीक है। और फाइनेंशियल रुइन, लॉस, ब्रेकअप्स, चेंज, हार्श कंडीशंस, इनके हिसाब से आप इतना ज़्यादा इनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं घर पे। तो अगर घर पे इनके लिए थोड़ी फैसिलिटी, थोड़ा कंफर्टेबल हो, ऐसा आप कीजिए। अब आप कहेंगे अरे यार लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सी, पेट्स आप तभी रखो जब आपके लिए पॉसिबल है, बिकॉज अगर किसी जानवर को आपने अपने घर पे रखा है तो यू हैव टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट में से बेस्ट फैसिलिटीज़ देनी है, उनके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। आप वो नहीं कर सकते हैं तो जानवर मत पालिए, ठीक है। डोंट कॉल योर सेल्फ दैट यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, कि आपने जानवर को पाला है और फिर आप जानवर को आप उसके हिसाब से जीने नहीं देते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको, आई डोंट नो, कभी कभी ऐसा मुंह पर बताते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जानवर मत पालो अगर ख्याल नहीं रख सकते हैं तो, बट दैट्स द ट्रूथ। काफ़ी आज तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक स्टेटस का सिंबल है कि अगर आपने कुत्ता पाला है, कुत्ते को आप चलने के लिए लेकर निकलते हैं तो दैट्स लाइक इट शोज़ कि आप काफ़ी पैसे वाले हैं। ये इस वजह से भी कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, इस वजह से भी कुछ लोग जानवर पालते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू एक्चुअली पेट एनिमल्स। आपको उस वजह से एनिमल्स को पेट नहीं करना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो वो था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो में से कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और दूसरे एनिमल लवर्स के साथ जिनके घर पे पालतू पशु हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। देखते हैं उनके लिए उनके जानवर क्या कहना चाहते हैं, राइट। आप उनके साथ शेयर करो और उनको पूछो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, और फिर सी व्हाट द ऑप्शंस आर सेइंग, ठीक है। तो ये था आपके लिए वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है कंफर्ट अचीव्ड थ्रू वर्क एंड परसिस्टेंस। तो आपका जो पशु है इसको अच्छा लगता है कि आप काम करते हैं, ओके। इसको ये भी अच्छा लगता है कि आप काम करके उनके लिए फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं, ये इनको अच्छा लगता है, ठीक है। दैट्स द वन थिंग दे लाइक। दूसरी बात जो यहाँ पर है, सीक्रेट्स, इमेजिनेशन, न्यू फीलिंग्स। आपका जो पशु है उसको लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत उसमें उसको पढ़ना है। देयर आर चांसेस कि आपका जो पेट है उसको अपने मन में कोई ना कोई पार्टनर भी हो सकता है कि जो उसको अच्छा लगता है। अगर डॉग है तो दूसरा फीमेल डॉग है कि जो उसको अच्छा लग सकता है, ठीक है। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डोंट टेल कि अरे मुझे मेरे कुत्ते का ब्याह नहीं करना है, यू कैन नॉट टेल दैट। अगर आप किसी एक जीव को लेकर आए हैं अपने घर पे, फिर उस जीव की मर्जी भी आपको देखनी है। आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो मेरे कुत्ते का शादी नहीं करवाऊंगी, यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। ये सी दीज टू कार्ड्स एक्चुअली शो कि आपका जो जानवर है, जो भी है आपका जानवर, उसको पार्टनर चाहिए और उसको बच्चे करने हैं, ओके। अब एक बात सभी पेट ओनर्स के लिए, ज़्यादातर मैंने देखा है पेट ओनर्स क्या करते हैं अपने पेट को न्यूटर करवा देते हैं। न्यूटर मतलब कि वो कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। तो
आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, बिकॉज अगर आप जानवर को घर पे लेकर भी आए हैं तो उसको आप पार्टनर देंगे तभी वो बच्चे कर पाएगा, राइट। किसी किसी के घर में तो एक ही जानवर होता है बट फिर भी उसको न्यूटर कर देते हैं भाई। मतलब आप घर का एक सदस्य उसे मानते हैं तो उसकी मर्जी के बिना उसको न्यूटर कैसे कर दिया? कि आप अपनी क्या मतलब आपको अच्छा लगेगा आपको पूछे बिना आपके शरीर का कोई अंग कोई कट कर दे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, राइट। आपको कोई न्यूटर कर दे तो आपको पूछे बिना, वुड यू लाइक दैट? यू वुड नॉट लाइक दैट, राइट। तो घर का सदस्य बोलकर लाते हैं जानवर को, तो फिर आप उसको मतलब न्यूटर कैसे कर सकते हो? अगर बच्चे नहीं करवाने हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मत न्यूटर करवाओ। और यस उसको पार्टनर नहीं दो, राइट। अगर उसको पार्टनर चाहिए तब ला कर दो, जब नहीं लेता है तब मत ला कर दो। दिस इज़ माई लॉजिक, ओके। मुझे पता है बहुत सारे पेट ओनर्स इससे सहमत नहीं होंगे, बट आई डोंट लाइक दैट, यू नो, कि मतलब न्यूटर करवा देते हैं, यू नो, शरीर का अंग कटवा देते हैं ताकि उसको बच्चे पैदा करने की इच्छा ना हो, उसको मतलब उसके हार्मोन्स ना उठे। दैट्स एक्चुअली टोटली रेडिकुलस, यू नो, मतलब दैट इज़ टोटली बीइंग सेल्फिश। आप बोलेंगे अरे नहीं लेकिन हम तो जानवर का ख्याल रखते। कहाँ ख्याल रखना चाहते हैं आप? अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं तो उसके हार्मोन्स के साथ उसका उसका जो टैंट्रम्स है, अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, उसके साथ आप उसको ले लेते, अगर आप सच में यू नो दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहते तो। नेक्स्ट वाला जो कार्ड ये कहता है कि खाना मॉडरेशन में खाना है, ओके। तो दिस कुड बी क्या है, उनको खाना आप बहुत ज़्यादा खिला रहे हो या फिर बहुत ही कम खिला रहे हो और उनको ज़्यादा खाना है, ओके। दैट कुड बी द चांस। कभी कभी सी जानवरों की एक बात मुझे पता है कि उनको लिमिट का पता नहीं चलता कि कितना खाने के बाद उनको स्टॉप करना है, राइट। ये मैंने मेरे घर पे भी यू नो बिल्लियाँ पहले थी तो उसके हिसाब से मुझे पता है। तो अगर आपको पता है आपका पशु कैसा है तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है, ओके। अब कभी कभी हो सकता है कि आपकी भी गलती हो सकती है, आप उसको जितना खाना चाहिए उतना नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो खाना उसको आप उसके डॉक्टर को पूछिए, उसका जो भी डॉक्टर होता है उसको पूछिए कि कितना खाना उसके वो जो एनिमल है उसके उम्र के हिसाब से, उसके बॉडी टाइप के हिसाब से उसको खाना चाहिए और उतना खाना उसको खिलाओ। ये वाला कार्ड कहता है कम टुगेदर, ओके, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। सो ये वाला जो कार्ड कहता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये भी आपका जो पशु है वो सोचते हैं कि आपको दूसरे लोगों की भी हेल्प लेनी चाहिए, अकेले अकेले सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये है सारी बातें कि जो आपका पेट आपको बताना चाहता है। आई होप यू नो कि ये बातें आपके साथ रेजोनेट करें। कुछ बातें हैं कि जो मैंने आपको बताई शायद आपको अच्छी ना लगे, कड़वी लगे, बट यू नो मेरे थॉट्स से तो मैंने बता दिया, ओके। आई यूजुअली डोंट नो वेदर हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, बट येस मुझे अच्छा नहीं लगा, यू नो जो न्यूटर वाली जो बात थी वो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो आई टोल्ड यू, यू नो जैसा मुझे लगा वैसा मैं आपको बता दिया आपको। और अगर वो सब आपसे नहीं होता है तो पालो ही मत, कुत्ते बिल्ली कुछ मत पालो। अगर कर सकते हो तो यू नो उनके सारे झमेलों के साथ, उनके सारे टैंट्रम के साथ आप उनको सहो, वरना कुछ भी मत करो उनके लिए, राइट। बिकॉज करना है तो 100% करो। इतना फिर आप बोलेंगे अरे मुझे नहीं परवड़ता है, मुझे तो ये नहीं चलेगा, मुझे वो नहीं चलेगा, तो भाई जानवर क्यों पालना है, राइट। चलो अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, पूंछ आपने सिलेक्ट की है, तो देखते हैं आपके लिए आपका जो पेट है वो आपको क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है जनरोसिटी हैप्पीनेस फाउंड इन नेचर। ये जो व्यक्ति है, ये जो आपका पेट जो है आपको बहुत ज़्यादा जनरस मानता है, बहुत ज़्यादा खुश मानता है। और अगर आप जनरस और खुश नहीं हैं तो आपको ज़्यादा जनरस बनना चाहिए, ज़्यादा खुश बनना चाहिए, ऐसा पेट आपके लिए चाहता है। अगली जो हमारे पास अगला जो कार्ड है, ये वाला जो कार्ड वो कहता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा यू नो डेविलिश विचार आते हैं, या डेविलिश विचार आते हैं, बहुत बुरे विचार आते हैं। शायद इनका बिहेवियर का पैटर्न है, बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आप उनको जंजीर में बांध कर रखते हैं? यहाँ पर जंजीरें दिखाई दे रही है कि आप अपने पशु को जंजीर में बांध कर रखते हैं। दैट इज़ यू नो आई डोंट लाइक इट, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, ओके। मेरा जो लॉजिक है, मुझे लगता है कि अगर आपके पशु के पास फ्रीडम नहीं है पूरे घर में अपने मर्जी से घूमने का, उसके पास अगर इतना फ्रीडम नहीं है कि आप उसको रोज़ कम से कम एक बार घुमाने लेकर जाएं, तो फिर आप यू नो पशु रखिए ही मत। बिकॉज
किसी को भी आप देखो, अपने आप को भी आप देखो, दिन में एक बार तो आपको बाहर जाना ही जाना होता है, राइट। आप घर में सिर्फ घर में बैठकर आप बोर हो जाते हैं, राइट। आपको किसी को भी देखो, किसी भी जीव को अच्छा नहीं लगता, राइट। पेड़ पौधे थोड़ी है कि एक जगह पे रखो तो पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहेंगे। सो जंजीर में अगर आप बांध कर रखते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है कोई आपको जंजीर में पकड़ कर रखे तो? यू विल नॉट लाइक इट, राइट। तो आपका जो भी पशु है उसको आपको जंजीर में बांध कर नहीं रखना है। आप कहेंगे अच्छा लेकिन उसके तो बिहेवियरल इश्यूज़ है, दूसरे आते हैं तो उसके ऊपर भौंकते हैं, तो भाई ट्रेन करो अपने अपने बच्चे को, राइट। बच्चे बोलते हो तो बच्चे को कैसे जंजीर से बांध सकते हो? दैट्स टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी। अपने खुद के बच्चे को क्या आप कभी जंजीर से बांधते हो? नहीं बांधते हो। तो अपने कुत्ते को क्यों बांधते हो? अपने दूसरे जानवर को क्यों उसको बांध कर रखते हो? फ्रीडम दो उसको, उसको बिहेवियर अच्छा करना सिखाओ, उसको ट्रेनिंग करवाओ कि दूसरों के सामने भी अच्छा बिहेवियर करे, और दूसरे भी जो आते हैं ना उनको भी बोलो जानवर के साथ अच्छा बिहेवियर करना है। कभी कभी क्या होता है पता है, या स्पेशली इंडिया में होता है, लोग बाहर से घूमने आते हैं और बच्चे पूंछ खींचते हैं, मारते हैं, ऐसा करते हैं। तो एनिमल इज गोइंग टू डू सेल्फ डिफेंस, राइट। हर एक पशु होता है वो अपना सेल्फ डिफेंस करेगा, भौंक सकता है, वहाँ से भाग सकता है, थोड़ा गुस्से हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अपने घर पे जो मेहमान आते हैं उन पर भी नज़र रखो, स्पेशली अगर आपके घर पे कोई पालतू जानवर पाला है तो। बिकॉज बच्चे जो होते हैं स्पेशली परेशान करते हैं, मुझे पता है इंडिया में परेशान करते हैं। ओके और आपका जो एनिमल है वो आपको बताना, आप जब भी दुखी होते हैं तो ये आपके पास हमेशा आते हैं आपकी लाइफ में हीलिंग लाने के लिए, आपकी लाइफ में लाइट लाने के लिए। अगर आपने अनुभव किया है, आप जब भी दुखी होते हैं, आप जब भी टेंशन में होते हैं, तो आपका जो भी जानवर है हमेशा आपके पास बैठा रहता है, कभी आपकी साइड पे से उठकर नहीं जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न दे आर ब्रिंगिंग लाइट इन टू योर लाइफ, जिसकी वजह से आपके बाजू में बैठे रहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कार्ड है दिस शोज नेचर्स साइंस। ठीक है, ये कार्ड क्या कहना चाहता है? ओके ओके, और सी वापस यहाँ पर एक इस कार्ड में देखो, आगे भी एक ऑप्शन में आया था कि नेचर वाले वातावरण में अपने पशु को लेकर जाओ। सी एवरी एनिमल कनेक्ट्स वेरी वेरी वेल विथ नेचर। आपके जानवर को आपके एसी में रहना पसंद नहीं होगा, बट उसको बाहर गंदे नाले में से चलकर जाना पसंद होगा। आप कहेंगे अरे लेकिन ऐसा क्यों, इतने साफ वातावरण में हम उसको रहने को दे रहे। सी योर पेट एनिमल डज नॉट केयर अबाउट द एसी, पेट एनिमल डज नॉट केयर अबाउट द क्लेanलीनेस, पेट एनिमल डज नॉट केयर कि पूरा दिन आप उसको घर पे रखते हो उसकी सिक्योरिटी के लिए। पहली बात, आप खुद पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं बिकॉज आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, राइट। सिक्योरिटी तो आपकी भी ज़रूरी है, बाहर जाओ तो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी आप बाहर जाते हो, तो आप बाहर जा सकते हो। आप एसी होते हुए भी आप बाहर जाते हो, राइट। तो आपका जानवर क्यों ना जाए। सी एनिमल्स को बहुत अच्छा लगता है कुदरती वातावरण में जाना। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एनिमल्स आप कुछ ब्रीड ऐसी उठा कर लाते हैं कि जिसको कुछ लेवल का टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ सकता है। बट अगर ऐसा भी है कि लो टेम्परेचर में रखना है, तो सुबह और रात को उसको घुमाने लेकर जाओ, राइट। सी आप बोल नहीं सकते अरे रात को तो हम थक कर आते हैं, हम क्या करें, हम तो नहीं लेकर जा सकते, पूरा दिन की थकान। यू कैन नॉट हैव एनी एक्सक्यूजेस। आप ये वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर जानवर पाला है उसको अगर बाहर जाने का मन कर रहा है, सुबह या फिर रात को उसको लेकर जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट से यार ये तो मैं नहीं कर सकती, बस इसको लाकर इसको खाना खिला दिया, सिक्योरिटी दे दी, बहुत है, इसकी लाइफ सुधर गई। कहाँ लाइफ सुधरी? एनिमल्स आर बॉर्न टू बी इन नेचर। बट ये अलग बात है कि अभी अगर आप उसको स्ट्रीट पे से उठाकर, सड़क पे से उठाकर अगर लाए हैं तो उसके लिए अच्छा है, राइट। सड़क पर जो वातावरण होता है, कैसे 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 लोग होते हैं, कैसे कैसे जानवर घूमते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं होती, तो वहाँ से लाकर तो आपने बेहतर ही किया है। उस लाइफ से तो आपके जानवर की लाइफ बेटर ही है। बट आप बस वही बोलकर छोड़ नहीं सकते उसको। आपको अगर रखना है अपने साथ तो उसकी मर्ज़ी भी आपको देखनी पड़ेगी, राइट। फिर आप ये नहीं बोल सकते ये मेरा एनिमल, मैं उसको बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करते हो तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से उसको घुमाना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते अच्छा स्ट्रीट डॉग जैसी तो लाइफ नहीं है ना, मतलब बेहतर लाइफ है, तुम यहीं पर रहो, एंजॉय करो घर में, आई एम नॉट टेकिंग यू आउट, यू कैन नॉट से दैट। ओके, अगली यहाँ पर कार्ड बता रहा है एक्सेसिव कंट्रोल।
आप बहुत ही अधिक अपने एनिमल को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अधिक उसको ट्रेन करना, उसको उसको डिसिप्लिन करने का प्रयास कर रहे हैं। सी अगर बहुत हद से ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आपका जानवर मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सो यस, एनिमल्स भी उनको भी ट्रेनिंग अच्छा लगता है। यस, एक ट्रेन तरह से बिहेव करते हैं, डिसिप्लिन तरह से बिहेव करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। बट हद से ज़्यादा डिसिप्लिन, हद से ज़्यादा ट्रेनिंग एनिमल को मतलब सूट नहीं करेगा, वो बैकफायर करेगा। और ये जो कार्ड बताता है डिसकनेक्टेड फ्रॉम फैमिली, आपका पशु आपसे खुश नहीं है बिकॉज आप उसको उसकी फैमिली से छोड़कर यहाँ पर लेकर आए आपके घर पे। आप बोलेंगे बट उसको तो मैंने कितनी अच्छी लाइफ दी। सी दे एनिमल्स के अंदर इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, राइट। एनिमल ने नहीं देखा है पूरे दुनिया में पशुओं को कैसे सड़कों पर जीना पड़ता है, आपके एनिमल को नहीं पता है, उसने नहीं देखा है, बट आपको पता है। तो आपको लगता है कि आपने उसके कंपैरिजन में तो उसको अच्छी लाइफ दी। बट एनिमल को क्या लगता है, छोटा बच्चा था, मम्मी के पास था, मम्मी का दूध पी रहा था, वो कैसे मतलब उसके सारे सिबलिंग्स उसके साथ थे, और ऐसे में आप एक दिन आए और उसको उसके फैमिली में से उठाकर लेकर गए। तब से वो बेचारा अकेला एक ही घर में रहता है, खुद खाना खाता है, खुद बेचारा अकेला अकेला रहता है। दिस इज़ वॉट योर एनिमल फील्स अबाउट यू। तो उसको फैमिली जैसा, अटैचमेंट जैसा आपके साथ कुछ भी नहीं लग रहा है। उसको लगता है कि आप उसको उसकी फैमिली से उठाकर लेकर आए तो यू आर द डेविल। उसको आप डेविल जैसे लगते हो कि उसकी खुशियों के ऊपर आपने पानी फेरा है। सो यस, ये कार्ड ये भी बताता है दिस इज एन इनऑथेंटिक रिलेशनशिप। ऑथेंटिक रिलेशनशिप कहाँ पर है, जहाँ पर किसी जानवर को आपके पास आना था और आप उसको लेकर आए। आप बोलेंगे अब ये मैं कैसे देखने जाऊँ। सी आप अगर पेट एडॉप्शन सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पशु होंगे, बहुत सारे जानवर होंगे, और उसमें से जो जानवर आपको देखकर बहुत ज़्यादा आपके पास आना चाहता है, दैट इज़ द एनिमल दैट वॉन्ट्स टू कम टू यू। ठीक है, आपने हो सकता है कि आपने बस सबसे सुंदर दिखने वाला जानवर आपने जाकर ले लिया, बट उस जानवर को आपके पास आना नहीं था, तो दैट वॉट एवर दैट एनिमल इज आपके साथ ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, तो इम्बैलेंस, इनकी लाइफ में इम्बैलेंस लगता है, इनको अपनी फैमिली ब्रोकन लगती है आपकी वजह से। तो ये है कि आपको इनके साथ ज़्यादा प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता है। आप कहेंगे अच्छा पर हम अब क्या करें, इसको फैमिली में से लेकर आए हैं तो कम से कम महीने में एक बार इसको अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर जाओ। ठीक है, उसको पूरा एक दिन सुबह से लेकर शाम तक उसको अपनी फैमिली के साथ समय गुजारने दो और फिर उसको लेकर आओ। सी आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मतलब मैं क्या करूँ, ये तो ज़्यादा काम ऐड हो गया। यू आर सपोज, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स से आपको नहीं पता है कि इस पशु की फैमिली कहाँ पर है, राइट, ये लोग दूर दूर जाकर सेटल हो गए, आपको नहीं पता है, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर ये दूसरे पशुओं के साथ मिक्स हो सके। अगर कुत्ता है तो वो दूसरे कुत्तों के साथ मिक्स हो सके, ऐसा लेकर जाओ। अब ये मैंने सुना है कि अगर मेल कुत्ता है तो वो दूसरे मेल कुत्तों के साथ जाकर झगड़ा करता है, तो मेल कुत्ता है तो उसको फीमेल कुत्तों के साथ जाकर मिक्स करवाओ। ठीक है, कुछ भी करके इसको एक्सपोजर देना है दूसरे पशुओं के साथ, बिकॉज ये जो आपका जो एनिमल है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इसको फैमिली से मतलब डिटैच हो गया है, ऐसा उसको फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो की कौन कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, दूसरे पेट ओनर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल पाए उनके पेट उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये कान सिलेक्ट किए हैं ओके, ये एनिमल के कान सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये वाला कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड अबाउट ब्रेकअप, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको ये हो सकता है कि आपका व्यवहार ऐसा रहा है आपके जानवर के साथ, आपके एनिमल के साथ, कि जो कुछ अच्छा नहीं रहा है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, ये दिख रहा है क्लियरली कि आपके जानवर के प्रति जो व्यवहार रहा है, जो एटीट्यूड रहा है, वो इतना अच्छा नहीं रहा है, और आपका पशु चाहता है कि आप सुधरें, आप अपना बिहेवियर सुधारें उसके प्रति। तो हो सकता है कि आप गुस्से में अपने जानवर पर आवाज़ उठा सकते हैं, उसको दूर जाने के लिए कह सकते हैं, बट आपका जानवर चाहता है कि अगली बार आप जब गुस्सा करें तो सेम तरह का बिहेवियर ना करें, अपने पास्ट की गलतियों से सुधरे।
ओके, ये पहली चीज़ है। ये जो दूसरा कार्ड कहता है, यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि दिस इज थॉट्स दैट कीप अ पर्सन अवेक, स्ट्रगल टू मेक सेंस ऑफ इवेंट्स। ये वाला कहता है कि आपका जो एनिमल है, कोई भी एनिमल हो सकता है, इसको रात को सोने में भी दिक्कत होती है। इसको आई थिंक बिकॉज इसको आपसे डर लगता है कि आप कभी भी आकर, अगर आपके अंदर, आई थिंक आपके अंदर गुस्से का प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा अपना आपा खो बैठते हैं, और आपका जो जानवर है हमेशा डरा हुआ रहता है कि कभी भी आकर आप इसके ऊपर अपना गुस्सा उतार सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट गुड, ठीक है। जानवर नहीं पाल सकते हैं तो मत पालो, बट पालने के बाद ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। आपका गुस्सा अगर है, आपके साथ लोगों ने बुरा किया है, आपके अंदर इमोशनल ट्रॉमा है, तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एनिमल, ठीक है। अब आप कुछ आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा लेकिन एनिमल से तो हीलिंग एनर्जी मिलती है, राइट। तो हीलिंग एनर्जी जिसके वजह से आपको हीलिंग एनर्जी मिलती है, उसके साथ पॉजिटिव व्यवहार भी करना है, बिकॉज अगर वो आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है तो आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बिहेवियर भी करना है, राइट। चलो, ये वाला कार्ड कहता है प्रोटेक्शन। समवेयर और दी अदर मुझे लगता है कि आपका जो एनिमल है उसको आपसे प्रोटेक्शन चाहिए। वो अपना प्रोटेक्शन करता है आपसे, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं या फिर आपसे डर कर वो कहीं कोने में छुप जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप जानवर के साथ अच्छे से व्यवहार भी नहीं कर सकते, तो लानत है। लानत है, इंसान होकर आप जानवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपका जानवर आपके साथ आपसे बेहतर व्यवहार करना जानता है। एनीवेज, यू डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर, बट एनिमल के साथ अच्छा व्यवहार करना ही करना पड़ेगा आपके लिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है ये, ओके। ये बात है कि आपका पशु दिखने में इतना सुंदर नहीं है जिसकी वजह से आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इट कुड बी। और आपका पशु आपको बताना चाहता है कि दिखावे पर इतना ज़्यादा मत जाओ, वो दिल से बहुत अच्छे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर आप दिखावों पर ज़्यादा जाते हैं, दिखावे में आकर आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हो, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। आपका पशु आपको बताना चाहता है कि आपको दिखावे पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, आपको दिल से देखना है, दिल कितना अच्छा है किसी व्यक्ति का वो देखना है। ओके, ये वाला कार्ड, दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड न्यूज़। कंप्लीट रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ओवरहॉल, ट्रांजिशंस फिनिश्ड, इट्स ओवर। शायद आपका पशु, देयर कुड बी चांसेस योर पशु इज़ गोइंग टू लीव यू सून। आपको छोड़कर जाने वाले हैं। अगर आप पशु को हद से ज़्यादा उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो एनिमल्स दे लिव ओनली बिकॉज ऑफ इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, और अगर इनको लगे कि आपका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है तो बहुत जल्दी वो दम तोड़ देते हैं। सो दिस कुड हैपन विथ यू अगर आपने अपने जानवर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है तो। बिकॉज सी, आपके जानवर के साथ आपके सिवा और कोई नहीं है। आप अपने आप को देखो, जैसे अगर आपके साथ कुछ लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, यू हैव द ऑप्शन, आप व्हाट्सएप पर जाओ, फेसबुक पर जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप रिलेशंस अच्छे बढ़ा सकते हो, बट आपके पशु के पास वो ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार रखें। ये वाला कार्ड क्या कहता है कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, हॉस्टिलिटी वाला कार्ड है। Hostility, defeat, conflict, sacrificing, abusive. You are definitely abusive towards your animal. ये इसका कॉन्ट्ररी भी सही हो सकता है कि आपका एनिमल आपके प्रति अब्यूजिव हो गया है। इट कुड बी चांसेस के बिकॉज इसकी उम्र हो रही है तो इसीलिए इसका ग्रम्पीनेस बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एंड बट हॉस्टाइल बिहेवियर यहाँ पर डेफिनेटली है। या तो आपका हॉस्टाइल बिहेवियर हो सकता है या तो आपके जानवर का हॉस्टाइल बिहेवियर हो सकता है।
So yeah, so that is it for today's video. I hope that this video has made sense with you. If you have liked this video, hit the like button. दूसरे लोगों के साथ, दूसरे जो पेट ओनर्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर बांटिए, बिकॉज उनको भी ये जानना अच्छा लगेगा कि उनके जानवर, उनका पशु उनको क्या बताना चाहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंड कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो की कौन कौन सी बातें सही है, बिकॉज अब्यूजिव वाली जो चीज़ है मुझे जहाँ तक पता है यूजुअली इतने ही ज़्यादा लोग अब्यूजिव जो होते हैं वो ज़्यादातर पेट्स भी नहीं रखते हैं, बिकॉज उनको पेट्स भी टॉलरेट नहीं होते हैं। बट अगर अब्यूजिव वाला पार्ट अगर मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ या फिर कम्प्लीटली आपके सिचुएशन के हिसाब से नहीं बताया गया है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या एग्जैक्टली चल रहा है। ठीक है, और अगर आप मुझसे डिटेल में रीडिंग करवाना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे पता नहीं लग पाती है, बिकॉज एक ही ऑप्शन दूसरे लोग भी देखते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा एक जस्ट एक पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज येस बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए सिर्फ अपने रीडिंग के लिए, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टैरो रीडिंग बुक करवाने के बाद आपका रीडिंग हम कर सकते हैं। ओके, काफ़ी लोग होते हैं स्क्रीन के ऊपर नंबर देखकर तुरंत मैसेज कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्री में रीडिंग मिले। सी, फ्री में रीडिंग पॉसिबल कैसे हो सकता है, राइट? अगर मैं सबका रीडिंग फ्री में करूँ तो मेरे बिल कौन भरेगा? आप भरेंगे? नहीं भरेंगे, राइट? आप बोलेंगे हाँ आप जाकर जॉब करो। बट अगर कोई काम ऐसा है कि पूरा दिन लोग आपके पास करवा रहे हैं, तो जॉब करने का भी टाइम नहीं होता है, राइट? सो दैट इज़ वाई आई चार्ज फॉर माई टैरो रीडिंग्स। और अगर आप किसी के प्रोफेशन का रिस्पेक्ट कर उसके प्रोफेशन के लिए फ़ीस भरकर उनके पास वो काम करवाना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट अ टैरो रीडिंग फ्रॉम मी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।